केंद्र सरकार ने बुधवार को पहली बार संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी को पंजीकरण के समय, रजिस्ट्रेशन के समय और परीक्षाओं और भर्ती के अलग अलग चरणों के दौरान स्वैच्छिक आधार पर अभ्यर्थियों की पहचान वेरीफाई करने के लिए, सत्यापित करने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण को अनुमति दे दी है। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोग ने पिछले महीने प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की जो उम्मीदवारी थी उसे रद्द कर दिया था। आयोग ने योग्यता से इतर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी की कोशिश करने की वजह से खेड़कर के भविष्य की सभी परीक्षाओं में शामिल होने पर भी रोक लगा दी थी। सरकार का ये कदम पूजा खेड़कर के मामले से ही जोड़कर देखा जा रहा है। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो यूपीएससी अब परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का आधार वेरीफाई करेगी ताकि ये जाना जा सके कि जो परीक्षार्थी पेपर देने आया है वो फर्जी शख्स ना हो। आधार वेरिफिकेशन का नियम यूपीएससी द्वारा करवाए जाने वाले सिविल सेवा परीक्षा सहित 14 परीक्षाओं पर लागू होगा। दरअसल पिछले महीने यूपीएससी ने एक टेंडर निकाला था जिसमें आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करने, उम्मीदवार का चेहरा पहचानने की टेक्नोलॉजी का यूज करने, ई एडमिट कार्ड्स का क्यूआर कोड स्कैन करने और एआई आधारित लाइव सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों ने बोली लगाई थी और सरकार की तरफ से ये कदम तब उठाया गया था जब आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर को लेकर विवाद खड़ा हुआ। उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट्स के जरिए 2022 सिविल सर्विस एग्जाम दिया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी ने बुधवार को कहा कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग केंद्र सरकार के जरिए मंजूरी मिलने के बाद सूचित करता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय उम्मीदवारों की पहचान वेरीफाई करने के लिए आधार वेरिफिकेशन की इजाजत देता है। हाँ या नहीं, या फिर ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी के जरिए एग्जाम के सभी लेवल पर वेरिफिकेशन होगा। सरकार की तरफ से निकाले गए टेंडर में कहा गया है कि इन उद्देश्यों को पूरा करने की अपनी कोशिश में यूपीएससी का मकसद उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक डिटेल्स का मिलान और क्रॉस चेक करना और परीक्षा के दौरान नकल, फर्जीवाड़ा, गलत तरीके से पेपर देना और फर्जी लोगों को एग्जाम में बैठने जैसी हरकतों को रोकने के लिए लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। अब विवादों में रही पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर ने अपने निलंबन को भी कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने ये कहा कि यूपीएससी के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति नहीं है। यूपीएससी की चार्जशीट पर पूजा खेड़कर ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि एक बार नियुक्ति होने के बाद यूपीएससी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति खो देता है। पूजा खेड़कर ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अकेले ही एक्शन ले सकता है। उन्होंने कहा कि डीओपीटी सीएसई 2022 नियमों के नियम 19 के मुताबिक अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1954 और प्रोबेशनर नियमों के तहत कार्रवाई कर सकता है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को यूपीएससी ने पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी को खत्म कर दिया था और इसके साथ ही यूपीएससी ने भविष्य में किसी भी परीक्षा में उन्हें शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पूजा खेड़कर को पावर के गलत इस्तेमाल और फर्जीवाड़े के आरोप में शामिल पाए जाने के बाद ही यूपीएससी ने यह कार्रवाई की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने जवाब में पूजा खेड़कर ने तब कोर्ट में यह दावा किया कि उन्होंने यूपीएससी में ना तो अपने नाम के साथ कोई हेरफेर किया और ना ही उसे गलत तरीके से दर्शाया। आरोप है कि पूजा खेड़कर ने अपने नाम, माता पिता के नाम और ईमेल जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में फर्जीवाड़ा किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।